बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 से हिंदी चैप्टर 5 के सारांश और उसके प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है चित्रकूट में भरत। बच्चों, इस पाठ के सारांश की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उन दिनों भरत अपने ननिहाल में थे। राम के पिता दशरथ द्वारा वनवास देने पर राम वन को चले गए और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास को चले गए। राम के वनवास को जाने के बाद दशरथ ने उनके बिछोह में मतलब उनके गम में प्राण त्याग दिए। भरत को उनकी ननिहाल में सूचना भिजवाई गई और उन्हें तुरंत बुलाया गया। समाचार पाकर भरत तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचने पर भरत को अयोध्या सुनसान नजर आई। उनका मन किसी आशंका से त्रस्त हो गया। भरत राजमहल में जाकर अपने पिता को ढूंढा तो पिता नहीं मिले। फिर वो अपनी माता कैकेयी से मिले। कैकेयी ने उन्हें सारी बात पता चली कि उनके पिता स्वर्ग सिधार गए और बड़े भाई राम वन को चले गए हैं, सीता और लक्ष्मण के साथ। भरत को अपने पिता की मृत्यु का बड़ा दुख हुआ। भरत ने कैकेयी से राम के वन जाने का कारण पूछा तो कैकेयी ने सारी बात बता दी। उन्होंने यानी उनकी माँ ने ही महाराजा दशरथ से राम के वन जाने का वरदान मांगा था ताकि उनको यानी भरत को राज्य की राजगद्दी मिल सके। यह सुनकर भरत कैकेयी पर बहुत नाराज हुए और उन्होंने काफी भला बुरा कहा। फिर वो माता कौशल्या से मिले और उनसे क्षमा मांगी। सभी लोगों ने उनसे राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा तो भरत ने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वो बोले कि यह राजगद्दी राम की है और मैं राम को वन से बुलाकर लाऊंगा और वही इस राजगद्दी को संभालेंगे। जो भरत राम को वापस लाने के लिए अपनी सेना और राज्य के अन्य लोगों के साथ वन की ओर चल दिए। उस समय राम गंगा जमुना के संगम के पार चित्रकूट नामक जगह पर एक कुटी बनाकर रह रहे थे। भरत ने राम से भेंट की और उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार दिया। ये सुनकर राम सन्न रह गए। भरत ने राम से अनुरोध किया मतलब विनती किया कि वो तुरंत अयोध्या लौट चले और राजगद्दी को संभाले, पर राम ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने वचन से फिर नहीं सकते हैं। उन्होंने यानी राम ने कहा कि वो पिता की आज्ञा से ही वन की ओर आए हैं और अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। वो 14 वर्ष की वनवास के पश्चात ही वो अयोध्या आएंगे। भरत के जब काफी आग्रह करने पर राम नहीं माने तो भरत ने उनसे उनकी खड़ाऊ यानी चरण पादुका ले ली। उन्होंने कहा कि इन चरण पादुकाओं की राजगद्दी पर रखकर ही राम के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का राज संभालेंगे और उनके लौटने का इंतजार करेंगे। पश्चात यानी उसके बाद भरत अयोध्या की ओर लौट गए और उन्होंने राम की चरण पादुका को राजगद्दी पर स्थापित किया और उनके प्रतिनिधि बनकर अयोध्या पर राज करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने यानी भरत ने राजसी जीवन त्याग दिया और नंदीग्राम में एक कुटी बनाकर साधु की तरह रहने लगे और वहीं से राजकाज की व्यवस्था चलाने लगे। बच्चों, अब इस चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भरत कहाँ थे? आंसर है, जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भरत अपने ननिहाल कैकेयी राज्य में थे। सेकंड क्वेश्चन है, भरत ने सपने में क्या देखा? आंसर है, भरत ने सपने में देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं, वृक्ष सूख गए हैं, राजा दशरथ को एक राक्षसी खींच कर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। थर्ड प्रश्न है, भरत को संदेह कब मिला? आंसर है, जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे, तभी भरत को संदेह मिला। 4 है, क्या भरत का मन ननिहाल में लग रहा था?
आंसर है भरत का मन ननिहाल में नहीं लग रहा था, उनका मन वहां से उचट गया था, वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। 5 क्वेश्चन है कि कई राज में यानी उनकी ननिहाल से भरत को कितनी रथों और सेना के साथ विदा किया गया। आंसर है कि कई राज ने भरत के 100 रथों और सेना के साथ विदा किया। 6 क्वेश्चन है क्या भरत का मन ननिहाल में लग रहा था। आंसर है भरत का मन ननिहाल में नहीं लग रहा था, उनका मन वहां से उचट गया था, वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। 7 क्वेश्चन है भरत अयोध्या कितने दिनों में पहुंचे। आंसर है भरत अयोध्या 8 दिनों में पहुंचे। 8 क्वेश्चन है भारत के नाना कौन थे। आंसर है भरत के नाना कैकेयी राज थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।